हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करते हैं विंटर 2022 के एग्जाम से बैलेंसिंग डेप्थ ऑफ कैनल के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं बैलेंसिंग डेप्थ ऑफ कैनल क्या होती है, फिर उसके बाद अच्छे से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये आपको समझ में भी आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस आप एक चीज करना, वही बात करनी है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, ठीक है। बैलेंसिंग डेप्थ होता क्या है? मानो कि आप किसी कैनल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और जो डैम से लेके वाटर खेत में लेके जा रहा है, ठीक है। अब बैलेंसिंग डेप्थ किसे कहा जाता है? जो भी कैनल आप डैम से लेके खेत में लेके जा रहे हो, उसका बैलेंसिंग डेप्थ मतलब होता है जब भी आप वो कैनल एक्सकेवेट करोगे, ठीक है। मोस्टली ट्रेपेजोइडल शेप में होता है। तो यहाँ पे जो मिट्टी निकालोगे उसको हम आप क्या बोलते हैं? कटिंग बोलते हैं, कटिंग। एरिया ऑफ कटिंग, और कहीं पे जाके फिल भी करना होगा वही मिट्टी। तो जो एरिया ऑफ कटिंग और एरिया ऑफ फिलिंग जो होता है, एरिया ऑफ फिलिंग, ये इक्वल होना चाहिए। मतलब जितनी मिट्टी आप कट कर रहे हो उतनी मिट्टी फिल करने के काम आ जाए कहीं आगे जाके, उसी अलाइनमेंट पे। ये जो कैनल है किसी एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट पे होके जाएगा, है ना, इसके दोनों ओर, है ना। कहीं कहीं पे जरूरत होगी कि यहाँ पे मिट्टी एक्सकेवेट करनी पड़ रही है, कहीं कहीं पे जरूरत होगी कि यहाँ पे मिट्टी फिल करनी पड़ रही हो। तो वो जो है दोनों का बैलेंस होना चाहिए, किसका? कटिंग का और फिलिंग का। इसीलिए उसको हम बैलेंसिंग डेप्थ बोलते हैं। एरिया ऑफ कटिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिलिंग, दैट्स इट। ज्यादा फोकस नहीं करते इसके ऊपर, आप समझ गए। आगे चलते हैं। देखो, अब ये बैलेंसिंग डेप्थ निकालने के लिए आपको दिया क्या है? देखो, यहाँ पे जो भी दिया है वो मैंने सब कुछ डायग्राम में फिट कर दिया है। अब उसको वर्ड में लिखेंगे। देखो, जो भी यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ये एक्सकेवेट की गई मिट्टी यहाँ पे है, मतलब उसको फिलिंग मटेरियल बोल सकते हो। और यहाँ पे जो भी आपने एक्सकेवेट किया है ये सब एक्सकेवेशन वाला वर्क है। अब यहाँ पे टॉप पे जो दिख रहा है वो है विड्थ ऑफ फिलिंग, यानी BF 2.5। यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है ये है विड्थ ऑफ कटिंग। दोनों साइमल्टेनियसली लिख दो इधर, विड्थ ऑफ कटिंग BC 4 मीटर। फिर उसके बाद यहाँ पे स्लोप दिख रहा है, साइड स्लोप ऑफ फिलिंग, इसको बोलो 2, 2:1 है ना, 2 लिख दो। यहाँ पे भी साइड स्लोप दिख रहा है, कटिंग का स्लोप NC, यहाँ पे लिखो 1.5 दिया हुआ है, 1.5:1 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे FSD दिया है, मतलब फुल सप्लाई डेप्थ। क्या दिया है? फुल सप्लाई डेप्थ, ये है 1.5 मीटर। उसके बाद फ्री बोर्ड दिया है, ये है 0.5 मीटर। तो गिवन डेटा मैंने लिख लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको कटिंग और फिलिंग है दोनों को एरिया क्या करना है, यहाँ पे लिखा था मैंने, इक्वल दिखाना है, तो आपको बैलेंसिंग डेप्थ मिलेगा। मतलब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ कटिंग निकालना है। देखिए कैसे निकालता हूं मैं, एरिया ऑफ कटिंग। एक्चुअली यहाँ पे टू फाइंड वगैरह कुछ नहीं लिखा है हमने, एक्चुअली लिखना चाहिए था, ये गिवन में है। टू फाइंड में यहाँ पे लिख दूं, टू फाइंड, यहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ कटिंग फाइंड आउट करना है DC, जिससे आपको डेप्थ ऑफ फिलिंग भी मिल जाएगा। डन। एरिया ऑफ कटिंग कैसे निकाला जाता है? देखिए, एरिया ऑफ कटिंग वाला जो सेक्शन है ये ट्रापेजॉइडल सेक्शन है, बराबर। और ट्रापेजॉइड का एरिया कैसे निकलता है? देखिए यहाँ पे
एरिया ऑफ कटिंग इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है बी प्लस एन डी इंटू डी। अब ये कटिंग का है, इसके लिए विड्थ कटिंग की, स्लोप कटिंग का, डेप्थ कटिंग की, डेप्थ कटिंग की, बस सीसी जोड़ते जाओ क्योंकि ये सब मटेरियल हमने ऊपर लिखा हुआ है। देखिए अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। विड्थ ऑफ कटिंग कितनी है, यहाँ पे देखो 4, ठीक है 4 लिख लिया, प्लस स्लोप ऑफ कटिंग 1.5 रख लो, डीसी। यहाँ पे भी डेप्थ ऑफ कटिंग नहीं पता है, एज इट इज रख लो। डेप्थ ऑफ कटिंग मतलब बैलेंसिंग डेप्थ है, एज इट इज रखा मैंने। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, और डीसी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 डीसी प्लस ये 1.5 इंटू डीसी 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 का स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ कटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। डन हो गया। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ फिलिंग निकालना है। एरिया ऑफ फिलिंग ये कैसे निकलेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि फिलिंग का जो मटेरियल है वो भी ट्रापेजॉइडल शेप में है। तो इसके लिए एरिया ऑफ फिलिंग के लिए सेम फॉर्मूला, बी प्लस एन डी इंटू डी। बस ये फिलिंग का है, इसके लिए विड्थ फिलिंग की, स्लोप फिलिंग का, डेप्थ फिलिंग की, डेप्थ फिलिंग की। कितना इजी है। अब ये एरिया ऑफ फिलिंग एक दो ट्रेपेजॉइड में रखा है ना आजू बाजू में, तो दोनों का निकालना है। इसके लिए देखो मैंने क्या किया, एक और ब्रैकेट लिया और ये सब को 2 से मल्टीप्लाई किया। ये चीज अच्छे से करनी है, अदरवाइज यहाँ पे गलती होती है। यहाँ पे गलती नहीं हुई तो एंड तक अच्छा आंसर आ जाएगा। देखो अभी क्या करने वाले हैं, हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं। अब यहाँ पे सब वैल्यू है क्या, पहले देखो 2 इंटू बी एफ है अपने पास, एन एफ है, डी एफ कहीं पे भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो पहले क्या करो, यहाँ पे डी एफ का कैलकुलेशन समझो क्या है। डेप्थ ऑफ फिलिंग इज इक्वल टू, बता देता हूं। देखो डेप्थ ऑफ फिलिंग मतलब ये होना चाहिए ना, देखिए ये टॉप है इसका, यहां से लेके यहां तक, बराबर बराबर, ये डेप्थ ऑफ फिलिंग होनी चाहिए। बट ये डेप्थ ऑफ फिलिंग उन्होंने दी नहीं है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक्चुअली ये फ्रीबोर्ड बहुत नीचे चला गया है। ये फ्रीबोर्ड मतलब ट्रापेजॉइड सेक्शन का टॉप है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक मतलब फिलिंग की डेप्थ है। तो आपको ये एफ एस डी प्लस फ्रीबोर्ड मतलब 1.5 प्लस 0.5 ये टोटल डेप्थ पता है, फिलिंग के टॉप से लेके कटिंग की डेप्थ तक। तो ये पूरा कितना है, 2 है, 2.0। इसमें से अगर आप डेप्थ ऑफ कटिंग माइनस कर लो, ये देखिए यहां से ये पूरे में से डेप्थ ऑफ कटिंग माइनस करो तो बचेगा क्या, डेप्थ ऑफ फिलिंग। तो यहाँ पे 2 माइनस डेप्थ ऑफ कटिंग ये हो जाएगा। अच्छे से लिखता हूँ, डेप्थ ऑफ कटिंग। समझ में आया, पूरा प्रॉपरली डायग्राम के थ्रू समझना चाहिए आपको। 2 माइनस डी सी, डी एफ इज इक्वल टू 2 माइनस डी सी। अब जहां जहां पे भी आपको डी एफ दिखेगा वहां वहां पे 2 माइनस डी सी डाल देंगे हम। देयरफॉर चाहिए तो इधर करते हैं, सॉल्व करने के लिए आसान रहेगा। एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान देके वैल्यूज को पुट करना है। 2 बाहर है, ओके ठीक है 2। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ठीक है ब्रैकेट दे दिया मैंने। उसके बाद अंदर एक ब्रैकेट है बी, ठीक है बी नहीं लिखना, यहाँ पे वैल्यू लिखना है बी एफ मतलब फिलिंग की विड्थ कितनी है 2.5, ठीक है लिख दिया 2.5 प्लस एन एफ इंटू डी एफ। एन एफ मतलब यहाँ पे कितना है, एन एफ 2 है, और यहाँ पे डी एफ की जगह क्या लिखने वाले हो 2 माइनस डी सी। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 2 माइनस डी सी, ब्रैकेट क्लोज। अब देखना जैसे ही ब्रैकेट क्लोज कर दिया,
ये पूरे टर्म को BF से लेके DF तक, ये पूरे टर्म को DF मल्टीप्लाई में है, मतलब 2.5 से लेके ये इन सबको क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट बढ़ाओगे, इसको ये वाला ब्रैकेट बनाओगे। अब देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट में सब कुछ आ गया, इसको मल्टीप्लाई में DF यानी 2 माइनस DC है ना, 2 माइनस DC, ब्रैकेट क्लोज। अब अच्छी तरीके से ब्रैकेट प्लेस हो गए। ब्रैकेट प्लेस अच्छे से किए ना तो कैलकुलेशन गलत नहीं होता है। अब देखो ये 2 एज इट इज रखता हूं, अंदर 2.5 प्लस, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, ये माइनस 2 DC हो गया, ये ब्रैकेट सॉल्व, ये रखता हूं ब्रैकेट, इनटू क्या है वो 2 माइनस DC। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हो जाने दो कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, अगला इससे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा अगला स्टेप वही रहेगा। अब ये ब्रैकेट हटा दिया तो चलेगा, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 2.5 डबल हो जाएगा 5, फिर प्लस 2 इंटू 4 8, फिर 2 इंटू माइनस 2, मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 DC, ठीक है। ये 2 ने सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हो गया। अभी DC की बारी है, कौन सा DC, माइनस DC, माइनस DC इंटू प्लस 2.5, माइनस इंटू प्लस माइनस DC इंटू 2.5, 2.5 DC। कैलकुलेशन ध्यान देके करिए दोस्तों, गड़बड़ यही पे होती है। दूसरा माइनस इंटू प्लस माइनस DC इंटू 4 DC, फिर उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस DC इंटू DC, ये 2 है और उसके साथ DC का स्क्वायर, डन। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन होगा। कई बच्चे ऐसा भी कर सकते थे, ये कांस्टेंट को पहले मिला देते, हो जाता फिर भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 8 5 13 माइनस 4 DC, DC DC वाले टर्म DC DC, यहाँ पे भी DC है, माइनस 4, ये माइनस 6.5 और ये माइनस 10.5, ठीक है। यहाँ पे एडिशन में पिछले समय मैंने गलती की थी, यहाँ पे नहीं करेंगे। देखो ये DC वाले सब टर्म्स ऐड कर दिए मैंने, 4 4 8 2 10.5 और ये DC। अब DC स्क्वायर में क्या है, प्लस 2 DC स्क्वायर, दैट्स इट। अभी ये 2 से फाइनली अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26। एक काम करता हूँ ना, पहले DC स्क्वायर का टर्म लिखता हूँ, 2 2 जा 4 DC स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस 10.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 21 DC, और ये 13 2 जा प्लस 26, ये हो गया आपका एरिया ऑफ फिलिंग। खुश, फाइनली एरिया ऑफ फिलिंग मिल गया। अब क्या करना है हमें, बैलेंसिंग डेप्थ के लिए पता है, फॉर बैलेंसिंग डेप्थ क्या करना है, बैलेंसिंग डेप्थ के लिए एरिया ऑफ कटिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिलिंग होता है, यही दिखाना है। तो यहाँ पे अपने पास एरिया ऑफ कटिंग कितना है, इक्वेशन नंबर 1, और इसको 2 बोल दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दोनों के एरिया है 4 DC प्लस 1.5, 4 DC प्लस 1.5 DC का स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ कटिंग। फिलिंग भी लिखता हूँ इधर, 4 DC का स्क्वायर माइनस 21 DC प्लस 26। अभी क्या करते हैं, ये टर्म जो है एक साइड लेके जाते हैं, देयरफॉर ये 4 DC स्क्वायर, ये सब टर्म इधर ही लेके आने वाले हैं, 4 DC स्क्वायर ये उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 4 DC स्क्वायर माइनस 1.5
DC²। ओके, ये टर्म मैंने उधर लेके गया, ये पहले से ही -21 DC है, ये 4DC उधर गया तो फिर माइनस हो गया 4DC, फिर उसके बाद इधर का खत्म हो गया ना, इधर बचा क्या है +26 = 0। ओके, अब ये होने के बाद कई बच्चों को ना ये इधर से इधर टर्म लिखने में दिक्कत हो रही है, तो और एक चीज कर सकते हो, एरिया ऑफ फिलिंग इधर लिखो, एरिया ऑफ कटिंग उधर लिखो, वो भी करके देता हूं मैं, गलती नहीं होनी चाहिए। देखो ये तो मेरा प्रैक्टिस है, इसके लिए मैं आसानी से लिख पाया, आप ऐसे कर लेना, एरिया ऑफ फिलिंग = एरिया ऑफ कटिंग, ऐसे लिख लेना। पहले फिलिंग का एरिया 4DC² -21DC +26 = एरिया ऑफ कटिंग 4DC + 1.5DC का स्क्वायर। दैट्स इट, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। अब देखो ये 1.5DC² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको DC² के टर्म के पीछे लिखता हूं, 1.5DC² माइनस ये 21DC एज इट इज, ये 4DC इधर आ जाएगा तो इधर का प्लस था इधर माइनस हो जाएगा 4DC, ये इजी लग रहा है ना, ठीक है। इधर के टर्म खत्म हो गए, बचा हुआ इधर का लिखो बस, +26, इधर कुछ नहीं है मतलब 0, डन। अब 4DC² में से 1.5 गया तो कितना बचता है, देखो 2.5 DC का स्क्वायर माइनस 21 और ये -4DC, मतलब कुल मिला के 25DC +26 = 0। इक्वेशन पुट करूंगा, देखिए अपने कैल्सी में ना कोई इक्वेशन रहता है, तो इक्वेशन क्या करना है आपको, 2.5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे DC की जगह ना अल्फा, यहाँ पे x का एक बटन रहेगा, x करके x प्रेस करो, x का क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो, -25 इंटू DC मतलब क्या लिया है हमने x, तो फिर अल्फा x, ध्यान देना मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, +26 = साइन के लिए ना, यहाँ पे फिर से अल्फा और = बाद में 0, डन। ये होने के बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन एज इट इज जैसे यहाँ पे है वैसा कैल्सी में पुट किया, तो क्या करना है, शिफ्ट सॉल्व = करना है, यहाँ पे आंसर आ गया 1.179, डायरेक्टली आंसर आ गया, तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, DC = 1.179 मीटर, दैट्स इट। चलता है ऐसा, मैं तो कहता हूँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला करिए ही मत, ठीक है, ये सही रहेगा, ठीक है। तो इस मेथड से जाइए, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसी मेथड से कंपलसरी करना है आपको, गलती का भी चांस नहीं रहेगा और आंसर भी क्विक आता है, इक्वेशन मोड में डाल के कर लो, डन। ये अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।